किस किस ने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किस किस से कहूँ कि मेरा गुनहगार कौन है। जिसने भी ये लाइन लिखी होगी उसने बहुत सोच समझकर और आज की इन ऐसे केसेस को देखकर अपने जहन में रखकर जरूर लिखी होगी। आज की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिसके बारे में आपने न कभी सोचा होगा और न ही आपने इस बारे में कभी अंदेशा भी लगाया होगा। ये ऐसा भी आजकल कुछ हो सकता है जब शादी के इतने समय के बाद भी कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि रिश्तों को ही शर्मसार कर देगा और समाज की ये बेसिक नीड यानी कि शुरुआती शादी के रिश्ते होते हैं वो इस कदर चकनाचूर हो जाएंगे कि हर एक कांच का टूटा हुआ आईना रिश्तों की उन दरारों से झलकता हुआ नजर आएगा जो कि रिश्तों को तोड़ कर देता है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों 19 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत पड़ने वाले शंकरगढ़ के फूलतारा क्षेत्र का निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम रवि सिंह उर्फ सोनू था, वो अपने घर से निकलता है और वो अपने घर से निकलकर ये कहता है कि वो खेत पर जा रहा है और अपने खेत पर अपने मजदूरों को भोजन देकर कुछ देर में वापिस आ जाएगा। लेकिन वो अपने घर पर वापस नहीं लौटता है। रात भर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है। सुबह भर जब उसका पति घर नहीं लौट कर आता है तो इस बारे में खोजबीन शुरू हो जाती है। हल्ला मचता है, लोग तलाशना शुरू कर देते हैं। 20 सितंबर 2025 को उसके परिजन दिन भर उसकी खोजबीन करते रहे, रिश्तेदारों और लोगों दोस्तों से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते रहे कि आखिर रवि और सोनू सिंह गया कहाँ, उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन कुछ खबर नहीं लग पाती है। फिर इसी बीच 21 सितंबर 2025 को पुलिस को एक खेत में एक शव मिलता है जो कि रवि और सोनू सिंह का ही शव था। 30 वर्षीय सोनू सिंह की बहुत ही बेरहमी से खुरपियों से कई जगहों पर गोद कर हत्या कर दी गई थी। उसके सीने पर, उसके चेहरे पर, उसकी गर्दनों पर खुरपी से कई धारदार वार से उसकी जान ले ली गई थी। ये पता नहीं चल सका था कि आखिर किसने इस तरीके से, इस खौफनाक तरीके का अंजाम देते हुए इस व्यक्ति की इस तरीके की हत्या कर दी। सोनू सिंह की किसी से कोई ज्यादा दुश्मनी भी नहीं थी। तो 21 सितंबर को जब इस तरीके का एक एफआईआर दर्ज होता है और 22 सितंबर को इस तरीके से जब सोनू का शव बरामद हो जाता है तो इसके बारे में जांच पड़ताल होती है। क्योंकि शव एक कुएं से बरामद हुआ था तो पुलिस ने भी शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये साफ पता चल जाता है कि दरअसल एक हत्या की गई है और हत्या की सुनियोजित साजिश को बहुत ही बेरहमी से अंजाम दिया गया है। तत्काल पुलिस कार्यवाही करती है। सबसे पहला शक जाता है घर वालों के आसपास। पुलिस ने तत्काल कॉल डिटेल की रिपोर्ट्स निकलवाई और सीडीआर रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो उसमें कई सारे कॉल्स थे जो कि आए और गए थे। तो उसमें एक कॉल उसकी पत्नी का भी था जिसका नाम था संध्या सिंह। दरअसल ये जो संध्या सिंह नाम की महिला थी ये इसी मृतक रवि सिंह की पत्नी थी जिसका विवाह 8 साल पहले जो कि खीरी थाना क्षेत्र के कोहट गांव की निवासी थी उसके साथ इसका विवाह हुआ था। और ये कोहट गांव की निवासी संध्या सिंह फूलतारा गांव के रहने वाले इस रवि सिंह से ब्याही थी। 8 साल की शादी में दोनों को 6 साल का एक बेटा भी हुआ और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी बीच होता यूं है कि जब उस महिला की यानी कि संध्या सिंह की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और शक की बिना पर पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो ये पता चलता है कि दरअसल संध्या सिंह ने कत्ल वाली रात ही यानी कि कत्ल वाले समय पर ही एक दूसरी जगह पर कॉल किया था और वो कॉल लगातार कई बार बातचीत की गई थी और उधर से भी कई बार कॉल आई थी और ये कॉल की गई थी एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम विकास सिंह था। दरअसल ये विकास सिंह उसी संध्या के साथ रहने वाला एक पड़ोसी था जो कि उसी घर में उसी आसपास एरिया में रहता था। और विकास और संध्या के जो रिश्ते थे वो साफ साफ रिश्ते नहीं थे। काफी बार इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आई थी कि जब विकास और संध्या को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था और लोगों ने इस बारे में उसके पति रवि को भी बता दिया था और रवि इस बारे में पूरी तरीके से जानता था। आए दिन रवि अपनी पत्नी संध्या के साथ विवाद करता था, कलह कलेश करता था और उसके साथ इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बराबर कहता था। वो कहता था कि तुम विकास के साथ जो रिश्ता चला रही हो उसे तोड़ दो। कई बार रवि और सोनू ने विकास को धमकाया भी था लेकिन विकास और संध्या एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और वो लोग बराबर इस धमकी को नजरअंदाज करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। खैर अब पुलिस ने भी जब कार्रवाई की और संध्या को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई, वहां पर सख्ती से पूछताछ की तो बहुत जल्द संध्या टूट पड़ती है और उसने कथित की खौफनाक साजिश को बयां किया जिसे सुनकर सभी के होश ही उड़ गए। दोस्तों शुरुआती तफ्तीश में ही संध्या टूट पड़ी और उसने ये बताया कि दरअसल उसका गांव के ही दूसरे व्यक्ति जिसका नाम विकास है, उसके पिता का नाम नचकऊ है और वो उसकी ही हम उम्र यानी कि 27-28 साल के आसपास का ही है। तो यानी कि संध्या और उसका जो प्रेमी था विकास, इन दोनों के बीच में रिश्ता परवान चढ़ पड़ता है। ये रिश्ता 5 सालों से लगातार बदस्तूर जारी था और ये रिश्ते की जो कहानी थी वो कई बार निकलकर उसके पति रवि के भी सामने आई और रवि बराबर इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। वो इस रिश्ते को नहीं चाहता था कि वो दोनों इस रिश्ते का बराबर आगे जारी रखें।
और दोनों के बीच में आए दिन कलह कलेश भी होती थी। कई बार उसने विकास को धमकी भी दी थी और ये कहा था कि अगर अब वो दोबारा उसकी पत्नी से मिलेगा, उससे बातचीत करेगा तो उसे जान से मार देगा। और वहीं एक रोज जब वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ बातचीत कर रही है, अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही है, तो उसने घर पर आकर अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। बस इसी सब चीज की खुन्नस उन दोनों के मन में चल रही थी। और एक रोज 19 सितंबर 2025 को जब रवि सिंह अपने घर पर खाना पीना खाकर अपने खेत पर जाता है और वहां पर ही कहता है कि वो खाना देने के लिए जा रहा है, तो बस ऐन मौके पर उसकी पत्नी ने यानी कि संध्या ने अपने प्रेमी विकास के पास कॉल किया और उससे ये कहा, ये मुझे बहुत परेशान करके रखता है, तुम मुझे इससे आज आजादी दिला दो या फिर तुम मुझे भूल जाओ। जब वो इस तरीके से अपनी प्रेमी से कहती तो उसका प्रेमी कहता है, ठीक है, तुम मुझे अभी उसकी लोकेशन शेयर करो। और ऐसे ही मौके पर तत्काल उसकी पत्नी संध्या सिंह ने अपने प्रेमी विकास के पास अपने पति रवि सिंह की लोकेशन शेयर कर दी और उसी तरह लोकेशन पर उसका जो प्रेमी था विकास वो वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका पति खेत से वापस घर लौट रहा होता है। दोनों के बीच में कलह कलेश होने लगता है, विवाद होने लगती है और बहुत जल्द ये विवाद हाथापाई पर उतर पड़ता है। विकास जी की पूरी तैयारी के साथ आया था, उसने तत्काल अपने जेब से अपने पास से एक खंती निकाली, जिसे खुरपी भी बोलते हैं। खुरपी निकालकर उसने ताबड़तोड़ अपने प्रेमिका के पति के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। चेहरे, गर्दन और उसके सीने पर, उसकी कई जगहों पर उसने धारदार तरीके से जब वार किया तो खुरपी की चोटों से वो बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया और मौके पर ही वहीं पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया तो ये भी जाता है कि उसके प्रेमी विकास ने अपनी प्रेमिका के पास कॉल करके ये कहा कि काम हो गया है। और 8:30 पौने 9 बजे के आसपास इस तरीके से घटना घटी थी और विकास उस शव को वहीं पर छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जब वो घर पर आता है और घर पर बैठकर वही सोचता है कि खेत में बहुत जल्दी किसी को भी लाश मिल सकती है, तो उसने तत्काल मौके पर फायदा उठाते हुए अपने घर से एक नीली साड़ी निकाली और नीली साड़ी निकालकर उसने रवि के शव को बाकायदा बांधा और बांधने के बाद उसे ले जाकर एक कुएं में ढकेल देता है, जहां पर वो उस शव को कुएं में छोड़कर वहां से चुपचाप घर वापस लौट आता है और वो सोचता है कि इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। खैर, इधर जब शव की शिनाख्त हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि हत्या की गई है और पुलिस ने जब इस तरीके से इस महिला संध्या सिंह से कड़ी पूछताछ की और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, इधर सीबीआई रिपोर्ट्स भी निकल कर सामने आ गई और सीबीआई रिपोर्ट्स महिला की इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद और इधर हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से पुख्ता हो जाने के बाद इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, 21 तारीख को यानी कि 21 सितंबर 2025 को उस मृतक के बड़े भाई यानी कि सूरज सिंह ने इस मामले की तहरीर दर्ज की थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट एक हत्या की तहरीर में बदल जाती है। और वहीं जब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। दरअसल हुआ यूं कि मुखबिर की बिनाह पर ये लोग पकड़े गए और ये लोग 21 तारीख के बाद फरार हुए थे, भागे हुए थे और नारीबारी के इस पास स्थित टोंस नदी के पुल के पास इन लोगों को मुखबिर की सूचना पर बीती रात को ही गिरफ्तार किया गया। यानी कि 1-2 दिन पहले की बात है ये, जब ये लोग गिरफ्तार हुए। और इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इन लोगों को जेल भेजा तो इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और अलबत्ता ये लोग बहुत खुश थे कि अब इन लोगों के बीच का एक कांटा दूर हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी हमारे सामने निकल कर आया है, ये हमारे और आपके बीच की समाज के उन्हीं रिश्तों का, उन्हीं स्याह सच का एक कड़वा अतीत है, एक कड़वा सच है, कड़वा वर्तमान है, जो कि रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर रहा है। ज़रूरत है इसे समय रहते समझने की और ज़रूरत है इस रिश्ते को सही तरीके से निभाने की, जो कि समाज की सबसे पहली नींव और सबसे पहली बुनियाद होते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में गलती किसकी है? प्रेमिका संध्या की गलती है जिसने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करा दी, या फिर उस पति की गलती है अगर जब उसने ये देखा कि उसकी पत्नी दूसरे प्रेमी के साथ मिलजुल रही है, बातचीत कर रही है, तो उसने उसे नहीं छोड़ा और बीच में इस रास्ते में पड़ा रहा और अपनी पत्नी को छोड़ने की जगह उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और अपनी प्रेमी को और पत्नी के प्रेमी को धमकाने का प्रयास शुरू कर दिया। या फिर उस प्रेमी की गलती है जो कि पति और पत्नी के बीच में आया और इस तरीके के रिश्ते को जन्म देने का एक छोटी सी कोशिश की, जिसके माध्यम से एक पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो गई, 2 लोग जेल चले गए। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय पर मिल जाया करे। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें। देश दुनिया और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर जुड़े रहें।
Thanks for watching this video. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.